जब हम काजू खाते हैं तो ये बस एक मामूली सा मेवा लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे हाथ में आने से पहले फैक्ट्री के अंदर एक-एक काजू को अपनी असली पहचान पाने के लिए कितने लंबे और पेचीदा सफर से गुजरना पड़ता है? तो सवाल यही उठता है कि ये जो एक काजू है, इसकी असली पहचान आखिर है क्या? और इसका जवाब, यकीन मानिए, जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। क्या कोई यकीन करेगा कि काजू के 70 से भी ज्यादा अलग-अलग ग्रेड हो सकते हैं? जी हाँ, 70 से ज्यादा। बस ये एक नंबर ही हमें अंदाजा दे देता है कि ये प्रोसेस कितना बारीक और सटीक है। ये पूरा सफर असल में मशीनी सटीकता और इंसानी हुनर का एक कमाल का संगम है। तो चलिए इस प्रक्रिया में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये वर्गीकरण आखिर होता कैसे है। चलिए, सबसे पहले ग्रेडिंग के पीछे के विज्ञान को ही समझते हैं। काजू को परखने के कुछ बहुत ही बुनियादी असूल होते हैं। तो देखिए, हर एक काजू को ना 4 मुख्य पैमानों पर परखा जाता है। उसका रंग कैसा है, उसका साइज कितना बड़ा है, उसकी बनावट मतलब वो साबुत है या टूटा हुआ, और आखिर में क्या उस पर कोई दाग धब्बा है। लेकिन इन सब में जो 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वो हैं रंग और साइज। और जब बात साबुत काजू की आती है तो नट काउंट सबसे अहम हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 पाउंड यानी करीब 454 ग्राम में कितने काजू के दाने आ रहे हैं। इसी से उसकी कीमत और उसका ग्रेड तय होता है। तो काजू का छिलका उतर गया। अब उसका सफर शुरू होता है नैनो सॉर्टर मशीन से। यहीं पर साइज के हिसाब से उसकी पहली छटाई होती है, जो ग्रेडिंग का सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो ये मशीन करती क्या है? ये वजन और आकार के हिसाब से काजू को अलग अलग करती है। एक तरफ निकलते हैं प्रीमियम साइज, जैसे 180, 210, 240। इसका मतलब यह है कि 1 पाउंड में कम दाने हैं, यानी दाने बड़े और महंगे हैं। और दूसरी तरफ आते हैं स्टैंडर्ड साइज, जैसे 320 और 450, जिनमें दाने छोटे होते हैं। अच्छा, तो अब साइज तय हो गया। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, ग्रेडिंग का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही साइज के काजू में से कितने अलग अलग ग्रेड्स निकाले जाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 240 साइज के काजू हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही साइज में भी कितनी वैरायटी निकलती है। सबसे ऊपर है WW यानी होल वाइट, एकदम सफेद बेहतरीन क्वालिटी का। फिर आता है W जो थोड़ा पीलापन लिया होता है। SW या स्कॉर्च्ड होल्स वो हैं जो थोड़े ज्यादा पके हुए दिखते हैं, और S ग्रेड में तो दाने पर धारियां तक होती हैं। और आखिर में आता है HP, जिसका छिलका हाथ से उतारा जाता है, जो इसे काफी महंगा बना देता है। लेकिन उन काजुओं का क्या जो इस प्रोसेस में साबुत नहीं रह पाते? उनका सफर यहां खत्म नहीं होता। असल में टूटे हुए टुकड़ों की अपनी ही एक अलग और बड़ी दुनिया है। और इस काम के लिए सीन में आती है कलर सॉर्टर मशीन। ये मशीन बड़ी बारीकी से टूटे हुए काजू के हर टुकड़े के रंग और क्वालिटी को जांचती है। सबसे पहले वो टुकड़े आते हैं जो काजू के 2 फाड़ होने से बनते हैं, यानी आधे टुकड़े। इनको इंडस्ट्री की भाषा में JH या जंबो हाफ कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि इन आधे टुकड़ों में भी ग्रेडिंग होती है। JH सुपर सबसे ताजे और प्रीमियम माने जाते हैं। JH1 का रंग थोड़ा हल्का होता है। अगर टुकड़ा गंदा या ऑयली है तो वो SJH बन जाता है, और अगर उस पर छिलका लगा रह गया तो CJH। देखिए कितनी बारीकी से काम होता है। अब चलिए और छोटे टुकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। आधे से भी छोटे टुकड़े, यानी 4 पीस। इन्हें LWP या लार्ज वाइट पीसेज कहते हैं। इनकी क्वालिटी भी इनके रंग और सफाई पर ही निर्भर करती है। इसके बाद आते हैं सबसे छोटे टुकड़े, 8 पीस वाले, जिन्हें SWP या स्मॉल वाइट पीसेस के नाम से जाना जाता है। इस कैटेगरी में जो माल सबसे ज्यादा सफेद होता है उसे ही बेस्ट माना जाता है। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। काजू का सफर अब भी बाकी है। अब हम ग्रेडिंग प्रक्रिया के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां सबसे छोटे कणों को भी एक मकसद दिया जाता है। जो सबसे बारीक दाने आखिर में बचते हैं उन्हें BB यानी बेबी बिट्स कहा जाता है। ये असल में काजू की नोक का हिस्सा होते हैं। भले ये दाने छोटे हों, बाजार में इनकी कीमत बहुत जबरदस्त है। जैसा कि कहते हैं, बेबी बिट्स की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है, खास तौर पर मिठाइयाँ और बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने वालों के बीच। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता।
बेबी बिट्स के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसका पाउडर बना दिया जाता है, जो होटल इंडस्ट्री में ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए पहली पसंद माना जाता है। तो आखिर ये इतने अलग अलग ग्रेड के काजू जाते कहाँ हैं? एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जिन काजुओं पर पीले या कई धब्बे होते हैं उन्हें अक्सर नमकीन बनाने वाली कंपनियां खरीद लेती हैं। क्यों? क्योंकि मसाले में ये सारे धब्बे वैसे भी छिपी जाते हैं। तो सोचिए, एक अकेले दाने से शुरू हुआ सफर 70 से भी ज्यादा अलग अलग पहचानों तक पहुंचता है, जहां हर ग्रेड का एक खास मकसद है, एक खास बाजार है। ये वाकई कमाल की बात है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या अब अगली बार जब कोई काजू हाथ में आएगा तो उसे बस एक साधारण मेवा समझा जा सकेगा? शायद नहीं।